इस वीडियो में जानेंगे हम बोट नेक की कटिंग और स्टिचिंग। इसके ऊपर देखिए मैंने फ्रंट में बोट नेक बनाया हुआ है और बैक साइड पे मैंने डीप वी नेक में कटिंग करी हुई है। जैसा कि आप ये ब्लाउज़ देख सकते हैं कितना प्यारा सा है। इसके ऊपर मैंने कप भी लगा करके रेडी करा हुआ है। ये मेरी जो ब्लाउज़ है वो 32 साइज़ की रहेगी। और इसमें देखिए मैंने इस तरीके से इसका जो बैक का व्यू है वो आप देख सकते हैं। इसके जो फ्रंट साइड में मैंने प्रिंसेस कट की मार्किंग करके रखी हुई है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकी फैशन वर्ल्ड। आइए हम इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फैब्रिक लेना है। जो मेरा मेन फैब्रिक है वो मेरा सिल्क, बनारसी सिल्क है और कॉटन का मैंने इसमें लाइनिंग के लिए फैब्रिक ले रखा हुआ है। ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ये 80 सेंटीमीटर के दोनों फैब्रिक ले रखे हैं। अगर आपको इसमें स्लीव्स बनानी हो तो आप 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा फैब्रिक लीजिएगा। तो देखिए इसको अपने सबसे पहले क्या करना है, ये फैब्रिक का है उल्टे सीधे का अपने देख लेना है कि उल्टा साइड कौन सा है, उल्टा सीधा साइड कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको फैब्रिक दिखाया। आप जो सिल्क फैब्रिक होता है आप देख सकते हो इसमें ऑलरेडी चमक होते हैं। तो जो हमारा कॉटन फैब्रिक है इसके ऊपर मैं आपको मार्किंग करके दिखाऊंगी। तो आइए हम इस पर मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करने से पहले सबसे पहले आपको फैब्रिक की लेंथ लेनी है, फिर यहाँ से हम इसकी विड्थ चेक करेंगे। तो आपका जितना भी बस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए। फिर उसके बाद अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड बिछा लेना है। क्योंकि मैं फ्रंट और बैक दोनों की साथ में मार्किंग कर रही हूँ इसलिए हमने यहाँ पे शोल्डर का हाफ लेना है। जो कि मेरा मतलब ये बोट नेक बना रही हूँ इसलिए मैंने 6 इंच रखा हुआ है। आर्म होल यहाँ से लेंगे हम 6.5 इंच। क्योंकि मैं स्लीवलेस बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें 6.5 इंच ही लिया हुआ है। यहाँ से हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमने ये मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से रखना है हमें 1.5 इंच बैक आर्म होल के लिए और फ्रंट के लिए रखेंगे हम यहाँ पे 1 इंच। तो देखिए इस तरीके से हमने 2 निशान मिल गया है। इसमें हम शेप दे देंगे। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे सकते हैं या फिर आप इस तरीके से जैसे मैं फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे रही हूँ आप भी सेम ऐसे ही निशान लगा सकते हैं। तो देखिए हमने ये मार्किंग कर ली है आर्म होल की। अब देखिए नेक के लिए मार्क करेंगे तो 4 इंच रखा है मैंने। नेक की जो विड्थ है वो 4 इंच रहेगी। यहाँ पे हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है नेक टू शोल्डर पे। जो 4 इंच रखा है वो मैंने बोट नेक में हम 4 इंच ही रखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और शोल्डर पतला रखना हो तो 4.5 इंच रख सकते हैं। फ्रंट नेक के लिए रखेंगे हम यहाँ पे 5.5 इंच। यहाँ पे हमने रखा 4 इंच, 4.5 इंच रखा है मैंने। अब इसमें हमें एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए बॉक्स बना लिया। अब हम इसमें शेप देंगे। तो देखिए इसमें मैंने बोट का शेप इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। आप जो नेक की लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5.5 इंच रखा हुआ है। तो ये देखिए हमने ये फ्रंट नेक की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, नेक की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा देती हूँ एक बारी कि यहाँ से मैंने रखा था 5.5 इंच, जैसा कि आप ये देख सकते हो। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, इसके बाद हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो पहले इस तरीके से मैंने फैब्रिक को इस तरीके से बराबर से बिछा लेना है। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे वेस्ट का 4, उसमें आपने रखना है 1.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन लेना है। आपका जैसे भी आए निशान आपने सिंपली मिला देना है। तो देखिए इस निशान को हमने यहाँ पे मिला लिया। इस निशान को भी हमने, ये सिलाई वाला निशान है, इस पे हमने मिला लिया है। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, इसकी हम अभी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले यहाँ से पहले मार्क कर लेती हूँ। यहाँ से रखा हमने 3.5 इंच। यहाँ से रखेंगे हम टक्स शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट रखेंगे 10 इंच पे और यहाँ से भी हमें चेक कर लेना है 3.5 इंच पे। अब देखिए इस निशान को अब हमने सीधा ड्रॉ कर लेना है। तो मैं आपको इसे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए सारे जो मेज़रमेंट होते हैं बिल्कुल सेम रहते हैं, बस इसके जो मेथड है बस आपने वो याद रखने होते हैं। बाकी फार्मूलाज वगैरह बाकी सब सेम ही रहता है। तो देखिए हमें इसमें शेप दे देंगे इस तरीके से। अब क्योंकि हमने ये प्रिंसेस कट में बनाया है तो यहाँ पे इस शेप को हम मिला लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल नोक नहीं निकालनी है और न ज़्यादा ही कर्व देना है। कुछ इस तरीके से इसमें हम शेप ड्रॉ करेंगे। बहुत से लोग बहुत तरीके से प्रिंसेस कट बनाते हैं, मैंने तो यही बनाया है जो कि बहुत अच्छा बन के आता है ये।
तो देखिए हमने ये शेप ड्रॉ कर लिया है। शेप ड्रॉ करने के बाद इस निशान को मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। ये मेरी जो ब्लाउज़ है वो 32 साइज़ की प्रिंसेस कट बोट नेक की ब्लाउज़ है। तो ये हमने ये ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। जितने भी आउटर मार्क हैं पहले हम उसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें फ्रंट और बैक दोनों की साथ में मार्किंग करी हुई है। तो यहाँ से देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने यहाँ से कट कर लिया। इसके जो शोल्डर पे जो मैंने डाउन करा था वो भी हम कट कर लेंगे। बाकी इसके बाद हम इसकी जो बैक की मार्किंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैंने बोट नेक, मतलब बोट नेक तो है बट फ्रंट में मैंने बैक में मैंने इसे डीप रखा हुआ है वी नेक में। तो ये देखिए हमने ये इस तरीके से, ये पीस हो गया हमारा फ्रंट का। इसको हम अलग कर लेंगे। इस पे आपने सीधे उल्टे का निशान लगा लेना है। तो इसे मैं भी साइड में कर लेती हूँ। अब जो निशान हमने ड्रॉ करे हैं उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। ये जो आर्म होल का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमें कट करके अलग कर लेना है। जब भी आप बोट नेक की ब्लाउज़ बनाइए, बस आपने एक चीज़ ध्यान देनी होती है, जो शोल्डर होता है अगर आपको ज़्यादा पतला पहनना हो तो आप 4.5 इंच रखिए, और जो नेक की जो विड्थ हमें जो मतलब शोल्डर जो हम लेते हैं वो 6 इंच ही रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए जो अंदर का जो शेप हमने लगाया है उसकी भी हमने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए हमने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद जो यहाँ का जो अंदर वाला फैब्रिक था वो भी हमें कट कर लेना है। आपने ये ध्यान देना है कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं निकालना है। तो ये हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे ताकि जब इसके ऊपर कप अटैच करेंगे तो हमें ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए कि कप हम इसमें कहाँ अटैच करना है। अब देखिए बैक के लिए क्या करना है, यहाँ से हमें नेक विड्थ रखनी है 4 इंच, जैसा कि मैंने फ्रंट में रखा था। और जो नेक की जो लेंथ रखेंगे वो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। तो नेक की जो लेंथ है वो मेरी जो साड़ी है, जो बॉर्डर था ब्लाउज़ का, उसके बॉर्डर के अकॉर्डिंग मैं नेक की जो लेंथ है वो रखूँगी। तो पहले देखिए मैं जो मेरी ब्लाउज़ का पीस है, इसका जो बॉर्डर है वो चेक कर लेती हूँ एक बारी कितना है ये। तो आप चाहे तो इस तरीके से मेज़र कर लीजिए, या फिर आप इस तरीके से इस पीस के ऊपर भी रख करके आप मेज़र कर सकते हैं। तो पहले निशान यहाँ से मैं लगा देती हूँ। मतलब 4 इंच का है ये पूरा। तो 4 इंच पे हमने इस तरीके से रखा और इसके ऊपर मैंने शेप दे दिया। ये देखिए यहाँ पे ये जो शेप है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ये हमारी बोट नेक की ब्लाउज़ है जो कि डीप नेक की है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से मैं को ये मतलब 11 इंच की नेक है। ये टोटल पूरी हमारी जो नेक बन के रेडी होगी वो 11 इंच की आएगी। तो इस तरीके से ये हो गया है। अब इसके ऊपर मैं कोई शेप नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पूरा बॉर्डर जैसे है वैसे ही रख लेना है। यहाँ से टक्स की विड्थ रखेंगे 3.5 इंच, और इस तरीके से वेस्ट का 4 रख के आपने 1 इंच इसमें रखना है टक्स के लिए, और 2 इंच का मार्जिन रखना है। आपका जहाँ पे भी जिस तरीके से भी निशान आए आपने सिंपली मिला देना है। तो यहाँ से हमने इस निशान को मिला दिया है। मिलाने के बाद देखिए जो अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। फिर उसके बाद अपनी ब्लाउज़ का जो हमारा पीस था इसके ऊपर रख करके आपने सिंपली बिछा लेना है। फिर आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ। ये जो नेक वाला जो साइड था वो भी हम इसे कट करेंगे। फिर अपने जो मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके बिछा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से रखा इस फैब्रिक को बराबर से, और यहाँ पे देखिए जो बॉर्डर है वो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो नेक की कटिंग है वो मैं कर लेती हूँ। मैंने क्योंकि यहाँ बॉर्डर एक बार ही चेक करा कि हमारे जो पीस है वो छोटा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए अपने बॉर्डर को, अगर बॉर्डर वाली ब्लाउज़ है तो आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से 11 इंच की नेक रख लीजिए और आप इस तरीके से मार्क करके कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने डाउन करा था वो भी हमने इस तरीके से कट कर लिया। कट करने के बाद इसे मैं यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे। तो ये इस तरीके से बैक ओपन हमारी ब्लाउज़ बन करके आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हो चुका है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के वैसे पूरा कटिंग कर ली थी मैंने। कटिंग करने के बाद हमने इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ साइड पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बाकी हम इसे पूरा ही स्टिच कर लेंगे। और इधर साइड पे हमने 2 से 3 इंच के लगभग पे सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि हम इस जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसको हम इसके अंदर से रख के टर्न करेंगे। तो देखिए जो फ्रंट पार्ट है वो भी मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा।
फिर उसके बाद आप इसे पूरा ही स्टिच कर लीजिएगा। तो देखिए हमने लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख कर के स्टिच कर लेना है। जो कप है वो पहले हम स्टिच कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर कप अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके नेक के ऊपर इस तरीके से रखा है और इसको पहले हम स्टिच कर लेंगे। जब आप इसका नेक जो अच्छे से फिक्स कर लोगे, जब आप इसमें अच्छे से सिलाई कर लोगे, तो जो फैब्रिक है वो खिसकेगा भी नहीं और अच्छे से इसमें सिलाई होकर के नज़र आएगी। तो सबसे पहले हमने इसके नेक के ऊपर सिलाई कर ली है। इस तरीके से हमारे दोनों फैब्रिक जो है एक साथ फिक्स हो चुके हैं। अब देखिए क्या करना है, लाइनिंग को लाइनिंग के साथ रखा है मैंने और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। फैब्रिक को खींचना नहीं है क्योंकि ये फैब्रिक जो है ऑलरेडी ओरेप कटा होता है, तो इसको आपने खींचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी रखना है और इसमें आपने इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मेरा फैब्रिक बराबर है, इसमें कुछ ज़्यादा कम बड़ा नहीं है, तो बिल्कुल बराबर सा ही फैब्रिक आया है। मेन फैब्रिक पे भी सेम ऐसे ही हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए इसके ऊपर मैं एक और बार सिलाई लगा लूँगी ताकि जो हमारी सिलाई है वो फिक्स मतलब मजबूत हो जाए, तो इसलिए इसमें हमने 2 बारी सिलाई लगा लेनी है। और देखिए यहाँ पे हमने इसको भी यहाँ पे पूरा रख करके इस जो हमने सिलाई करी थी सिलाई के ऊपर ही हमने एक और बारी सिलाई लगा देनी है। सिंपल, इतना इजी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह रहेगा वो हम बाद में कट करेंगे। अब इसको हमने इस तरीके से टर्न कर लेना है और जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा सारी सिलाइयाँ जो है वो बाहर साइड को होंगी, तो इसका ध्यान देना है आपको। इसे भी देखिए मैंने इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। इसके ऊपर देखिए मैंने कप भी अटैच कर लिया था। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो इसके देखिए साइड्स में जो जहाँ पे भी कर्व था वहाँ पे हमने छोटे छोटे कट लगा लिए थे, जिससे आपको अच्छे से इसमें टर्न करने में कोई इशू नहीं आए और झोल वगैरह नहीं आए, इसमें फिनिशिंग आ जाए इसके लिए। तो देखिए ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है, अभी मैंने इसके फ्रंट पार्ट को ही सीधा करा है, बैक पार्ट को भी हमने सीधा नहीं करा है। तो देखिए इस तरीके से ये हमने सीधा कर लिया। जो साइड के एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसे मैंने यहाँ से सीधा कर लिया है। इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। और देखिए जितने भी आप कोई भी फैब्रिक बनाते हो इसके ऊपर आयरन करना अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी हमने इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद सिंपली इसके ऊपर आपने आयरन कर लेना है। तो मैं इसमें आयरन करने के बाद दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें आयरन कर लिया है। अब हमने इसके शोल्डर्स को अटैच करना है। तो बैक पार्ट पे देखिए मैंने भी सीधा नहीं करा हुआ है, ये उल्टे साइड पे ही है। अब ये जो हुक वाला साइड था वहाँ से हम इस तरीके से अंदर ले जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान देनी है आपने, दोनों जो फैब्रिक हैं उनके जो लाइनिंग वाला साइड है वो दोनों ऊपर साइड को ही रहेगा, मतलब आगे साइड को ही रहेगा। अब दोनों शोल्डर इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए मिलाया मैंने, यहाँ पे पिन लगा लीजिए। दूसरे वाले शोल्डर को भी हमने इसी तरीके से मिला लेना है। इसे हम पूरा ही स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे पहले मैं अच्छे से बराबर से मिला लेती हूँ, फिर जो इसको मिलाने के बाद इसका जो है लुक मैं आपको दिखाऊंगी। फिर इसके बाद हमें इसके साइड की फिटिंग देनी है। तो पहले हमें इसके ऊपर देखिए यहाँ पे बराबर से रख लिया। अब मैं इसके ऊपर आपको सिलाई लगाने के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी ये ब्लाउज़ हो चुकी है कंप्लीट। इसमें बहुत सारी वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, तो मैंने सिलाई वाला जो पार्ट है वो मैंने थोड़ा सा कम रखा हुआ है। मैंने बहुत बार आप बता के रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने सिंपल सा एकदम बिल्कुल वीडियो बहुत ईजी रखने की कोशिश करी है ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो देखिए हमारी ब्लाउज़ बन करके रेडी हो चुकी है। फ्रंट से आप देख सकते हैं और ये बैक से देखिए मैंने डीप वी नेक में बना रखा था। तो जो इसका लुक आएगा वो इस तरीके से आएगा। अगर आप इसके ऊपर डोरी नहीं भी लगाते हो तब भी आपकी ब्लाउज़ जो है वो शोल्डर जो है वो गिरेंगे नहीं कि। तो इस तरीके से देखिए हमारी ब्लाउज़ हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। अगर आपको लहंगे की वीडियोस देखनी हो और बहुत सारी चीज़ें अपलोड करके रखी है तो आप प्लेलिस्ट जा कर के एक बारी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डिज़ाइन बनवानी हो, कुछ और चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टा पे
डीएम कर सकते हैं। मैं वैसे वीडियो बना करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को हाइप भी क्या करिए, क्योंकि हाइप करने के, लाइक करने के, शेयर करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, ना तो ज़्यादा इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप थोड़ा सा हमें मोटिवेट कर दोगे तो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।